तो नमस्कार दोस्तों, मैं पिंटू और आप देख रहे हैं पीके टॉक यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम जो 2021 में होने वाला है, बीकॉम एंट्रेंस से रिलेटेड जो बीकॉम एंट्रेंस है उसके क्या सिलेबस पैटर्न है और कौन कौन से टॉपिक से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सभी चीज़ पर हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों यदि आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बीए एंट्रेंस एग्जाम को लेकर के सिलेबस पैटर्न और अन्य सारे कई टॉपिक्स पे मैंने डिस्कस किया था। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक दिया है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। बहुत सारे भाइयों का ये कमेंट आ रहा था कि भाई जो बीकॉम एंट्रेंस पर इस पे भी वीडियो बनाया जाए, जो बीएससी है इस पे भी वीडियो बनाया जाए। तो मैंने बीएससी पर वीडियो बना दिया है, बीए पर वीडियो बना दिया है और इस वीडियो में मैं बीकॉम पर डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड और आप देखते रहे पीके टॉक यूट्यूब चैनल। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूँ पेपर टाइप की। तो सबसे पहले बीकॉम एंट्रेंस में जैसे कि बीए में आपको 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बीएससी में आपको 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी प्रकार बीकॉम में भी आपको 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी एमसीक्यू के फॉर्म में रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि आपको प्रश्न के जो है 4 ऑब्जेक्टिव आंसर दिए जाएंगे और इसमें से आपको एक टिक करना है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो है नो नेगेटिव मार्किंग है। जिस प्रकार बीए बीएससी में नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था नहीं है, उसी प्रकार जो है बीकॉम में भी जो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप यानी बेहिचक जो है 150 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और हम बताते हैं कि 150 क्वेश्चन में से जो है किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले जो है आपका लैंग्वेज, जैसे कि बीएससी और बीए में दोनों में लैंग्वेज है, उसी प्रकार बीकॉम में भी लैंग्वेज है। आप 25 क्वेश्चन जो है वो लैंग्वेज के पूछे जाएंगे। दोस्तों मैं सबसे पहले बता दूं कि यहाँ पर 150 क्वेश्चन टोटल है और आपको उसका एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स मिलता है। यहाँ पर टोटल क्वेश्चन 150 है और एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स मिलता है, यानी आपका जो फुल मार्क्स हुआ, जो आपका मेरिट बनेगा वो आपका बनेगा 300 मार्क्स पे। और दोस्तों यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो दोस्तों जो सबसे पहले मैं बता दूं कि लैंग्वेज पेपर यानी लैंग्वेज पेपर आएगा आपका, जिसमें 25 क्वेश्चंस रहेंगे। उस लैंग्वेज पेपर में हिंदी होगा या इंग्लिश होगा। जिस टाइम आप फॉर्म फिलअप करेंगे साइबर कैफ में जाकर के या किसी अन्य माध्यम से, तो आप उस समय चूज करेंगे कि आप जो है लैंग्वेज पेपर के रूप में आप हिंदी को ऑप्ट करते हैं या इंग्लिश को ऑप्ट करते हैं। हालांकि यानी कि जब आप एग्जाम देने जाएंगे, आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा और आपको क्वेश्चंस दिया जाएगा, तो उस पर जो है यानी कि हिंदी का भी 25 क्वेश्चंस होगा और इंग्लिश लैंग्वेज का भी 25 क्वेश्चंस होगा। आपको दोनों में से कोई एक सॉल्व करना है। और दोस्तों याद रहे कि आपको दोनों को सॉल्व नहीं करना है, नहीं तो आपका कॉपी जो वो पेंडिंग में डाल दिया जाएगा। उसके बाद जो है 25 क्वेश्चन जो है वो जनरल अवेयरनेस का है। दोस्तों जनरल अवेयरनेस में जो है यानी कि बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, जैसे जीके जीएस के जितने भी सारे क्षेत्र है, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया और यानी कि साइंस टेक हो गया, साइंस हो गया, जितने भी सारे ये सब टॉपिक्स है। उसके अलावा जो करंट अफेयर हो गया, स्टैटिक्स पोर्शन हो गया, तो इन सारी चीज़ों से मिलाकर के जनरल अवेयरनेस का एक पार्ट बनता है, जो कि 25 क्वेश्चन वहाँ से आएंगे। उसके बाद जो है दोस्तों 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस और 25 क्वेश्चन लैंग्वेज और बाकी जो रेस्ट बचा 100 क्वेश्चन वो आएगा कॉमर्स का। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि ये जो एग्जाम जो है बीकॉम का है, तो स्पेशली इसमें यानी कि 100 क्वेश्चन जो है आपको इंटरमीडिएट लेवल का कॉमर्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्योंकि कॉमर्स में जो है दोस्तों यानी कि बीकॉम का एंट्रेंस है और इसको लेकर के यानी कि आप अभी भी 10+2 करके निकले हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपका उसी लेवल का ही पूछेगा, 10+2 लेवल का। दोस्तों अब देखते हैं कि जो इन 3 सेक्शन में बताया, लैंग्वेज का, जनरल अवेयरनेस का, जो कॉमर्स का है, इन तीनों में से यानी कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको अब डिटेल। तो इसमें जो है सबसे पहले हम इंग्लिश लैंग्वेज में चलते हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, उसके बाद जो है इंट्रोगेशन, उसके बाद जो है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, आर्टिकल्स, नाउन्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, आइडम्स एंड फ्रेजेज, टेंस, आर्टिकल, वोकेबुलरी टेस्ट और अन्य सारे कई टॉपिक्स होंगे। तो इन सारे टॉपिक्स को आप कवर कर लेंगे, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज का जो 25 क्वेश्चन आएगा आपको इसी क्षेत्र से आएगा, इसे बाहर नहीं पूछा जाएगा। अब चलते हैं हम हिंदी लैंग्वेज की ओर। यदि जो बंदे जो है अपना हिंदी लैंग्वेज चूज करेंगे, ऑप्ट करेंगे, तो वो यानी कि किस किस टॉपिक को अपना तैयार करेंगे उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें आएगा संधि आएगा, उसके बाद यानी कि वर्णमाला आएगा, वर्ण आएगा, विलोम शब्द आएगा, पर्यायवाची शब्द आएगा, उसके बाद यानी कि मुहावरे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, यानी इन सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तत्सम तद्भव शब्द से आता है क्वेश्चन, जैसे शब्द का प्रकार 4 होता है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेश और एक और होता है संकर शब्द होता है। तो आप यानी कि इस सब को एकदम डिटेल से पढ़ लेंगे। आप संधि विच्छेद को स्पेशली अच्छी से देख लेंगे, उससे जो है अधिक क्वेश्चन आते हैं और आप उसको डिटेल से पढ़ें। बाद जो वर्तनी शुद्धिकरण, दोस्तों अब लास्ट में जो हिंदी साहित्य का जो काल रहा है, जैसे यानी कि आदिकाल रहा है, उसका रीतिकाल रहा है, उसका आधुनिक काल के कुछ कवि हुए हैं, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, ये सब कवि जो हुए हैं डिटेल से पढ़ लेंगे, क्योंकि इन सारे टॉपिक से जो क्वेश्चन है वो श्योरली आते ही हैं। तो आप इन सभी को अच्छे से पढ़ लेंगे। अब दोस्तों अब चलते हैं जनरल अवेयरनेस में किस किस टॉपिक से यानी किस किस क्षेत्र से आपको क्वेश्चन पूछे। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस टेक हो गया, यानी और सारे जो भी जीके जीएस के क्षेत्र होते हैं, जैसे स्टैटिक पोर्शन हो गया। उसके अलावा करंट अफेयर में क्या देखना है आपको, जैसे यानी कि वर्तमान में क्या कोई करंट मुद्दा हो गया
जैसे यानी कि और भी कई सारे करंट अफेयर में टॉपिक्स होते हैं, मतलब सो वो टॉपिक वाइज होता है। तो आप उन सभी को, तो करंट अफेयर के इन सेक्शन से जो क्वेश्चन पूछे जाए, तो आप कुछ मेजरली टॉपिक को देख लेंगे करंट अफेयर में। जैसे यानी कि कोई सैन्य अभ्यास हुआ, उसका युद्ध अभ्यास हुआ, उसका यानी कि वर्तमान में कौन क्या है, कौन किस पोस्ट पे है, जो नियुक्ति जो होती है, नए नए नियुक्ति है, इन सारे कुछ टॉपिक्स पे आप हॉट टॉपिक्स है उसको आप देख लेंगे, आपका करंट अफेयर कवर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये जो आपका एग्जाम हो रहा है इंट्रेंस है, ये किसी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस है, ना कि कोई जॉब का है। तो एग्जाम यानी कि जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी उसका भी कोई लेवल होता है। जैसे यानी कि ये नहीं कि आपका नौकरी वाला लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप इसको समझ सकते हैं, मतलब माइंड सेट करके यानी कि एक प्रॉपरली वे में आप तैयारी करेंगे ताकि आप इंट्रेंस को क्लियर कर सकें। अब दोस्तों जो बच गया 100 रेस्ट क्वेश्चन कॉमर्स का, तो 100 रेस्ट क्वेश्चन में जो है आपको यानी कि कॉमर्स क्षेत्र से पूछे जाएंगे। और दोस्तों यानी कि मैं दोस्तों आपको यही कहना चाहूँगा कि सिंपली आप यानी इधर उधर के चक्कर में ना पड़े, आप सिंपली जो है 11th-12th का एनसीईआरटी को अच्छी तरह से पढ़ लें। और कोई भी दोस्तों यानी यदि आप किसी भी यूनिवर्सिटी का आप प्रीवियस ईयर का पेपर का यदि एनालिसिस करते हैं तो आप उसमें पाएंगे कि यानी कि उसमें जो अधिकतर क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। तो आप एनसीईआरटी 11th-12th का जरूर पढ़ेंगे कॉमर्स का, जिससे यानी कि आप जो है इंट्रेंस क्वालिफाई करने में आपको बहुत बड़ी हेल्प मिले। और दोस्तों आप जानते हैं कि कॉमर्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको अकाउंटेंसी पढ़ना होगा, जिसमें कई सारे पार्ट आते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक्स पढ़ना होगा, उसके बाद बिजनेस स्टडी, उसके बाद मनी एंड बैंकिंग पढ़ना होगा, उसके बाद मैनेजमेंट पढ़ना होगा, उसके बाद यानी कि इंश्योरेंस पढ़ना होगा, और भी कई सारे टॉपिक्स आते हैं कॉमर्स में। तो आप उन सभी को क्लियर कर लें। और दोस्तों ये रहा आज का सिलेबस और पैटर्न बीकॉम का। दोस्तों मैं आपको लास्ट में एक बात और बता दूं दोस्तों, सबसे यदि आपने अभी जो है तैयारी करना शुरू की है तो आप जो एक प्रॉपरली वे में यदि आप प्रिपरेशन करते हैं तो आप निश्चित ही इसमें पार पाएंगे और इसमें सक्सेसफुल जरूर होंगे। आप जरूर इंट्रेंस क्वालिफाई करें। क्योंकि मेरा जो अनुभव रहा है दोस्तों, सबसे पहले आप क्या करेंगे कि पिछले कम से कम 5 सालों का इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो बीकॉम का जो पेपर जो है आपको उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर डला हुआ मिलेगा आपको। आप वहाँ पर जाएंगे और क्लिक करके वहाँ से पेपर आप 5 साल का पहले डाउनलोड करेंगे, उसको एनालिसिस करेंगे। जैसे यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज का हो गया, मतलब आप जिस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, यदि आप हिंदी लैंग्वेज चूज करते हैं तो हिंदी के पेपर को आप देखेंगे कि किस किस यानी कि टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। उस टॉपिक का एनालिसिस करके आप उसी टॉपिक से क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्योंकि यानी कि यदि आपके पास समय कम है तो आप इस प्रकार जो तैयारी अच्छा से कर सकते हैं। उसका इंग्लिश लैंग्वेज में भी वही वैसा ही आप करेंगे। जैसे मान लो गया जनरल अवेयरनेस हो गया, तो पिछले 5 साल के क्वेश्चंस आप उठाइए, उसको देखिए कौन कौन से करंट अफेयर के किस किस सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप उसी सेक्शन को अधिक मजबूत करें। यदि टाइम मिलता है तो आप एक्स्ट्रा पढ़ें, लेकिन पहले ये जरूर करें कि जो जो क्वेश्चन पिछले 5 साल में पूछे जा रहे हैं आप उसको जरूर अच्छा से रिवाइज कीजिएगा, उसको याद कीजिएगा। उसके बाद वही बात अप्लाई होती है कॉमर्स पे भी। आप यानी कि वही प्रीवियस क्वेश्चंस को एनालिसिस कर सकते हैं कि कॉमर्स में भी कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। ये जो है बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है और बहुत ही अच्छा ये जो है मेथड है। और दोस्तों मैं आपको लास्ट में एक बात और बताना कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि CUCT होगा तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का यानी कि इसका जो सिलेबस है ये पढ़े कि वो पढ़े। दोस्तों मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, चाहे वो आपको कहीं मिले या ना मिले। दोस्तों देखिए, जैसे कि पहले जो खबर था कि DUB है जो वो CUCT के थ्रू ही होगा, AMU जो है वो भी CUCT के थ्रू होगा। अब बताइए जो दोस्तों जो DU है जो अपना इंट्रांस करवा रही है, जो मेरिट पर एडमिशन ले रही है, तो वो तो अपना इंडिविजुअल ले रही है। उसके बाद जो है AMU है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वही पहले उसमें खबर आ रही थी कि वो भी जो है CUCT के थ्रू होगा। लेकिन अभी जो कल का न्यूज है कि AMU जो अपना अलग एंट्रेंस करवा रही है, उसने जो है 2021 के लिए प्रोस्पेक्टस भी जारी कर दिया है। एग्जाम डेट वगैरह क्या फॉर्म फिलअप करने हैं सभी का प्रोस्पेक्टस जो है जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों ये सभी हमको लगता है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी अपना इंडिविजुअल एंट्रेंस करवाएगी। और दोस्तों अगर मान लेते हैं इंट्रेंस ना करवा के CUCT ही करवाती है तो ये कोई ज़्यादा वेरी नहीं करेगा इसका सिलेबस। आपको जो है जनरल अवेयरनेस पढ़ना ही पड़ेगा, करंट अफेयर पढ़ना ही पड़ेगा, इसका लैंग्वेज पढ़ना ही पड़ेगा। ये तो कन्फर्म है, आपको ये दोनों सेक्टर पढ़ना ही पड़ेगा। और बात रहा यानी कि कॉमर्स का, तो उससे भी क्वेश्चंस आएंगे ही यदि बीकॉम का एंट्रेंस दे रहे तो। और दोस्तों वेरी करेगा भी तो थोड़ा हमारा क्वेश्चन का जो है रिफ्लेक्शन होगा इधर से उधर, ज़्यादा इसमें कुछ वेरी नहीं करेगा। तो आप सबसे पहले यानी कि यदि आप उस पर ध्यान देंगे, ये काम जो है बोर्ड का है, आपका काम है पढ़ना। आप जो पुराना सिलेबस है उसी को आप पढ़ें, नहीं तो आपको बाद में यानी कि पछतावा ना करना पड़े, यानी कि मैंने ये नहीं पढ़ा, मैंने इन सारी चक्रों में टाइम वेस्ट कर दिया। और आप एक स्टूडेंट है तो आप इन सारी बातों को समझ भी सकते। कैसा रहा वीडियो और कैसा लगा कमेंट का जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। महादेव।